अगर आप आज रात गहरी मीठी नींद चाहते हैं, तो अपने फोन को साइड पर रखकर आराम से लेट जाइए। अभी मैं आपको उन दो लोगों की कहानी सुनाऊंगा, चिराग और सानवी, जो मालदीव्स के एक छोटे से आइलैंड पर खोकर एक ऐसी यादगार प्रेम कहानी बनाते हैं जो दिल को ठंडक और आंखों को नींद दे। अब गहरी सांस लें और सुनना शुरू करते हैं। समुंदर का पानी बाहर से अंदर का सफेद संगीत बजा रहा था, एक बहुत नर्म लहरों जैसा संगीत। चिराग और सानवी की नाव जब किनारे से टकराकर रुकी, तब रात आ चुकी थी। आसमान में तारों की नर्म चादर फैली थी और हवा में खारे पानी की खुशबू थी, जो हर सांस के साथ अंदर घुल जाती थी। वे दोनों अकेले नहीं थे, पर इतना शांत और धीमा था कि मानो दुनिया ने अपना शोर रोक दिया हो। दोनों के मन में एक हल्की बेचैनी थी। उन्हें रास्ता भटका हुआ लग रहा था, पर उस बेचैनी के साथ एक अजीब सी सुरक्षा भी थी, जैसे कि उन्हें कोई रहस्य साझा करना चाहता हो। चिराग ने अपनी जोड़ी जूती किनारे पर रख दी और बची हुई रोशनी में सानवी के चेहरे के नाजुक आकार को देखा। उसकी आंखें थोड़ी थकी हुई थीं, मगर मुस्कान में वही गर्मी थी जिसे देखकर कोई भी रात भी घर जैसी महसूस कर ले। वे चुपचाप पास पास बैठे। शब्द कम और एहसास ज्यादा थे। धीरे धीरे लहरों की लय ने उनकी बातचीत खोल दी। पहले कुछ बातें मामूली सी थीं। तुम्हें ठंड तो नहीं लग रही? नहीं, तुम ठीक हो? और फिर धीरे धीरे बातें उन यादों तक पहुंची जिन्हें वे पहले कभी किसी से बांटते नहीं थे। सानवी ने बताया कि उसे समुद्र की खोई खोई आवाजें बचपन की याद दिलाती हैं, और चिराग ने बताया कि उसे अकेले समय में भी खुशी ढूंढने का सुकून कैसा लगता है। रात ठंडी हो रही थी, पर उनका दिल गर्म था। वे एक दूसरे के पास थोड़ा और बैठ गए, बस एक छोटी सी दूरी, जो ना कवायद थी ना भीड़। उस छोटी दूरी में विश्वास बनने लगा। साथ बैठने का अर्थ बदल गया, तुम से हम की ओर। अगले कुछ घंटों में, जहां वक्त की दरियां गायब हुईं, वे दोनों एक दूसरे की आंखों में बहुत सी कहानियां पढ़ते रहे। सानवी की हंसी, जो कभी बहुत खूब बोलती थी, अब धीरे धीरे फुसफुसाहट बन गई, और चिराग के शब्द इतने कम थे कि उनकी मौनता भी गीत बन गई। उनकी कहानी में कोई बड़ा झगड़ा नहीं था, न कोई ड्रामाई मोड़, सिर्फ दो आत्माएं जो बिना किसी जल्दबाजी के एक दूसरे को समझ रही थीं। समुद्र किनारे की रात ने उन्हें एक छोटा सा आशियाना दिया, एक टील सा तट जहां चट्टानें और रेत मिलकर एक शांत कोना बना रही थीं। उन्होंने मिलकर एक छोटी आग जलाई, न बहुत बड़ी न बहुत तेज, बस इतनी कि ठंडी हवा के बीच कुछ हल्की गर्मी मिल जाए। आग की रोशनी में उनकी परछाइयां नर्म झिलमिला रही थीं। चिराग ने सानवी से पूछा, अगर तुम यहां एक चीज बदल सकती तो क्या बदलती? सानवी ने कुछ पल सोचा और बोली, मैं चाहूंगी कि ये रात हमेशा चलती रहे, कि हम कभी ना भागें न डरें, बस यहां रहें। चिराग केवल मुस्कुराया और कहा, तो चलो हम इस रात को यादगार बनाते हैं। समुद्र किनारे की रात ने उन्हें एक छोटा सा आशियाना दिया, एक टील सा तट जहां चट्टानें और रेत मिलकर एक शांत कोना बना रही थीं। उन्होंने मिलकर एक छोटी आग जलाई, न बहुत बड़ी न बहुत तेज, बस इतनी कि ठंडी हवा के बीच कुछ हल्की गर्मी मिल जाए। आग की रोशनी में उनकी परछाइयां नर्म झिलमिला रही थीं। चिराग ने सानवी से पूछा, अगर तुम यहां एक चीज बदल सकती तो क्या बदलती? सानवी ने कुछ पल सोचा और बोली, मैं चाहूंगी कि ये रात हमेशा चलती रहे, कि हम कभी ना भागें न डरें, बस यहां रहें। चिराग केवल मुस्कुराया और कहा, तो चलो हम इस रात को यादगार बनाते हैं। उसके बाद उन्होंने बातें सुलझाईं, बचपन की यादें, छोटे छोटे ख्वाब और उन लोगों के नाम जिन्हें अब वे दूर जानते थे। बातचीत का अंदाज धीरे धीरे प्रेम में बदल गया, नाटकीय नहीं, पर सच्चा और गहरा। सानवी ने अपनी हथेली चिराग के हाथ की हथेली पर रखी, और दोनों ने महसूस किया कि हाथ में हाथ देने से दिलों के बीच की दूरी और भी घट गई है। रात का वो हिस्सा जब चांद उभर आया, सब कुछ और भी शांत कर गया। चांद की ठंडी चांदनी में उनके चेहरे गोल और शांत लग रहे थे। चिराग ने धीरे से सानवी के कंधे पर हाथ रखा, एक छोटा सा स्पर्श, पर उस स्पर्श में बहुत कुछ था, हिफाजत, सम्मान और एक वादा कि वे एक दूसरे का साथ निभाएंगे।
सानवी ने पल भर में ही अपनी आंखें बंद कर लीं और बोली, तुमने कभी सोचा है कि प्यार हमेशा होशियार होना चाहिए? चिराग ने कहा, नहीं, प्यार में अक्सर सबसे सच्चा वो होता है जो सहज हो, जो बिना दिखावे के आता हो। इस तरह के शब्द हवा में तैरते रहे और रात ने इन्हें अपने भीतर समेट लिया। धीरे धीरे नींद उन पर चढ़ने लगी। पहले अंगड़ों में भारीपन, फिर आंखों में हल्की पथरी और अंत में शब्दों की संख्या घटने लगी। पर इससे पहले कि वे पूरी तरह सो जाएं, उन्होंने एक दूसरे से कहा, अगर हम कभी इस द्वीप से अलग भी हो जाएं, तो याद रखना, ये रात हमारी है। वो रात ऐसी थी कि रात के हर छोटे छोटे क्षण में प्यार की सब्जी उगाई। नशे जैसी नहीं, मगर सुकून देने वाली। उनकी बातें अब धीरे धीरे फुसफुसाहट बन रही थीं और फुसफुसाहटें धीरे धीरे सांसों की ताल में बदल रही थीं। कहानी का ये हिस्सा सुनना जैसे बिस्तर पर उतरते हुए कोमल चादर की तरह था, नरम, गर्म और सुरक्षित। चांद ढलते ढलते भी नहीं गया। उसकी रोशनी अब भी उन पर थी, जैसे कोई देख रहा हो कि ये दोनों सही रास्ता चुने। पर असल में उन्होंने रास्ता चुन लिया था। रास्ता था साथ रहने का, किसी शब्द की शर्त नहीं, सिर्फ एक अनकहे वादे के साथ। आखिरकार नींद ने उन्हें धीरे से अपने आगोश में ले लिया। पहले सानवी की सांसें ढीली हुईं, फिर चिराग की। उनकी बातें अब बिल्कुल थम चुकी थीं, बस समुंदर की लहरें और दूर एक उल्लू की धीमी आवाज। उस रात दोनों ने पहली बार बिना किसी डर के सोने का अनुभव किया, एक ऐसी नींद जो भोर तक टिकती है। सुबह का पहला उजाला जब आया तो रेत पर पुराने नए निशान थे, दोनों के। वे निशान बताने लगे कि कल रात क्या था। एक छोटी सी नदी की तरह बहते वक्त में जो कुछ बन गया वो उनकी कहानी थी। लेकिन अब कहानी का असली सुख ये था कि उन्हें पता था, चाहे वे यहां से जाएं या कहीं और, उस रात की गर्मी उनके साथ रहेगी।